शायद तुमको पता हो कि हमारे पुराणों में 400 से अधिक कहानियाँ हैं। उन कहानियों में कितना अध्यात्म है या कितना भक्ति है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन कहानियाँ हैं। तो कल रात मैं 2 पुराण देख रहा था और उसमें 3-4 कहानियाँ मुझे मिली, तो 2 कहानियाँ मुझे अच्छी लगी जो मैं चाहता हूँ तुम सुनो। नाम वाम मुझे याद नहीं थे, मैंने नोट कर लिए। पहली कहानी विष्णु पुराण में से है, जिसमें अंग देश का राजा था रोमपाद। वो अयोध्या के राजा दशरथ का मित्र था और बहुत गहरा मित्र था। दोनों के अभी संतान नहीं थी। दशरथ की पत्नी कौशल्या गर्भवती हो गई और उधर रोमपाद को वैद्यों ने बता दिया कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते, तुम्हारे शरीर में विकार है। तो रोमपाद बहुत उदास हुआ, परेशान हुआ। अब रोमपाद भी अपने बाप का गोद लिया हुआ बेटा था, वो भी उसका नेचुरल औलाद नहीं थी। तो उसको हुआ कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये राज्य कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उधर दशरथ में कौशल्या जो थी वो गर्भवती हो गई। दशरथ से अपने मित्र का दुख देखा नहीं गया, तो दशरथ ने उसको वचन दे दिया कि मेरे जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वो दशरथ के यहाँ एक लड़की पैदा हो गई जिसका नाम उन्होंने शांता रखा। अब शांता देनी थी वचन के अनुसार रोमपाद को। तो दशरथ का मन डोल गया। पहला बच्चा था घर में, जी नहीं चाहा, लेकिन कौशल्या ने कहा कि रघुकुल की तो रीत है, अपना वचन निभाते हैं, या तो तुम वचन न देते, अब तुम वचन दे आए हो तो फिर ये कन्या उसको दे दो। अब वो कन्या उसको दे दी। वो वहाँ पली बढ़ी और संभव है राजा की मृत्यु के बाद राज भी संभाला हो उसने, क्योंकि एक ही संतान थी उसकी, वो भी दत्तक ली हुई थी उधार। अब ये कहानी तुमने सुन ली। अब प्रश्न ये है कि 400 से अधिक रामायणें लिखी गई हैं इस देश में, अनेक भाषाओं में। किसी रामायण में इस बेटी का जिक्र क्यों नहीं है? तुम लोग सब जानते हो कि तुलसी रामायण घर घर में पढ़ी जाती है, तुलसी रामायण में भी इसकी चर्चा नहीं है। तो दशरथ के यहाँ एक पुत्री पैदा हुई, वो पुत्री उसने अपने मित्र को दे दी। उसके बाद दशरथ के भी संतान पैदा नहीं हुई। फिर जब बुढ़ापा आ गया और अपने बाल सफ़ेद होते देखे, तब दशरथ को चिंता हुई कि मेरे बाद मेरा वंश कैसे चलेगा। तब उसने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कर दिया, जिसके प्रसाद के स्वरूप में दशरथ को 4 पुत्र मिले। ये प्रसाद की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। ऋषि ने जो प्रसाद बनाया उसके 2 भाग किए, 2 रानियों के लिए, कौशल्या और सुमित्रा के लिए। कैकेयी को छोड़ दिया क्योंकि कैकेयी उनकी तरह उच्च कुल की नहीं थी और निम्न कुल की होने के कारण उसको प्रसाद नहीं दिया जा सकता था। अब कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने सोचा कि वो किसी कुल की हो, है तो महाराजा की पत्नी, हमारी बहन है,
उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो दोनों ने अपने प्रसाद का आधा आधा भाग सुमित्रा को, उसको कैकेयी को दे दिया। तो परिणाम हुआ कैकेयी के 2 पुत्र हो गए, इन दोनों के एक एक हो गया। ये कहानी तो तुम जानते हो। अब प्रश्न ये है कि किसी रामायण में उस लड़की का जिक्र क्यों नहीं है जो दशरथ ने कौशल्या से पैदा की थी। हो सकता है कि रामायण लिखने वालों में किसी ने विष्णु पुराण ना पढ़ा हो सकता है पढ़ लिया हो तो इसकी चर्चा करनी ज़रूरी ना समझी हो, क्योंकि दशरथ को निस्संतान दिखाना था अंत तक। अब आओ दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी तुमने शायद सुन रखी होगी, विष्णु पुराण में से है। जमदाग्नि नाम का ऋषि था एक, जिसका आश्रम गंगा से बहुत दूर नहीं था, गंगा निकट ही बहती थी। और उसकी पत्नी जो थी रेणुका, वो हर रोज़ गंगा जल का घड़ा भर के लाती थी। ऋषि स्नान करता था उस जल से और उसके बाद अपनी पूजा में बैठता था। पूजा का मुहूर्त सुबह सुबह का ही होता है। एक दिन क्या हुआ कि वो जब जल लेने गई और उसने घड़ा भर लिया पानी का, लेकिन जब लौटने लगी तो उसकी दृष्टि पड़ी कि एक राजा जो है चित्ररथ, उसके साथ अप्सराएं विहार कर रही हैं। वो दृश्य उसने देखा तो वहीं खड़ी हो गई और मुग्ध होकर उसको, राजा को अप्सराओं के साथ विहार करते देखती रही। इस बीच में ऋषि की साधना का समय निकल गया, मुहूर्त निकल गया। अब जब वो घड़ा भर के घर लौटी तो ऋषि ने क्रोध में आकर उसका वध कर देने का निर्णय ले लिया। तो सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा कि इसकी हत्या कर दो। बेटे ने मना कर दिया कि हम अपनी माँ की हत्या नहीं करेंगे। तो बारी बारी से उसने 4 पुत्रों को हत्या करने के लिए कहा, चारों ने मना कर दिया। तो ऋषि को ऐसा क्रोध आया कि उसने श्राप दे दिया चारों को और उनकी बुद्धि हरण कर ली, निर्बुद्धि कर दिया उनको। अब 5वां था परशुराम, जिसको विष्णु का 6ठा अवतार कहते हैं। अब परशुराम को उसने कहा कि तू हत्या कर दे माँ की। उसने एक क्षण नहीं सोचा, उठा और माँ की हत्या कर दी। अब ऋषि इतना प्रसन्न हुआ, जो कि 4 बेटे निराश कर चुके थे। ऋषि इतना प्रसन्न हुआ, उसने उससे कहा 3 वरदान मांग ले। तो परशुराम ने पहला वरदान मांगा कि मेरी माँ को पुनः जीवन दे दो। ऋषि ने माँ को जीवन दे दिया, माँ जिंदा हो गई। दूसरा वरदान उसने मांगा कि मेरे भाइयों की जो बुद्धि आपने हरण की है ये लौटा दो। ऋषि ने तथास्तु कह दिया, वो लौटा दी। अब तीसरा उसने अपने लिए मांगा कि मुझे अभय दान दे दो, मुझे कोई पराजित न कर सके, मैं किसी से डरूं नहीं, कोई मुझे भयभीत न कर सके। उसने तथास्तु करके उसको वरदान दे दी। अब ये कहानियाँ पुराणों में हैं और हिंदू पुराणों को धर्म ग्रंथ कहते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सा धर्म है जिसकी बात यहाँ हो रही है। एक ऋषि, जिसको तपस्वी कहते हैं, ऐसा क्रूर भी हो सकता है कि ज़रा सी गलती पर पत्नी की हत्या करने का निर्णय ले ले और अपने पुत्रों से हत्या कराए। समझ से बाहर की बात है। फिर जब वरदान दे दिया उसने परशुराम को, तो वो मरी हुई जीवित भी हो गई। अगर ऐसा होता रहा होगा कभी भारत में तो बड़ी अद्भुत बात है कि जब चाहो किसी को मार दो, जब चाहो किसी को जिंदा कर दो। तो अद्भुत कहानी है। फिर परशुराम जो है उसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो शिव का भक्त था
अनन्य भक्त था। और जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो वो आग बबूला होकर जनक के दरबार में आया था कि मेरे शिव का धनुष कैसे तोड़ दिया। तो अगर वो शिव का भक्त था तो फिर वो विष्णु का अवतार कैसे था? अगर विष्णु का अवतार था तो फिर विष्णु सा उसका रूप होना चाहिए था। वो शिव की पूजा क्यों कर रहा है, शिव का अनन्य भक्त क्यों बन रहा है, ये समझ से बाहर की बात है। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि जितने भी दुनिया में धर्म हैं उन सब का एक प्रदेश है, एक जाति है, एक पुस्तक है। मुसलमान है, उसकी एक पुस्तक है कुरान, उसका एक धर्म है इस्लाम। क्रिश्चियन है, उसकी एक पुस्तक है बाइबल, एक धर्म है ईसाईयत। या फिर यहूदी है, उसकी एक पुस्तक है ज़िंदा व्यवस्था, एक उसका गुरु है। अब प्रश्न ये है कि किसी को अगर मुसलमान होना हो तो मौलवी उसको कलमा पढ़ा देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, बस ये पढ़ा देगा, वो मुसलमान हो गया। किसी को ईसाई बनना है तो पादरी उसको ब्लेस्ड वाटर का छींटा दे देगा और उससे ओथ ले लेगा कि मैं ईसा को ईश्वर का पुत्र मानकर ईश पुत्र मानूंगा और बाइबल पर मेरा ईमान रहेगा, मेरा धर्म रहेगा। ज़िंदा व्यवस्था है इसी तरह से यहूदियों में, ज़िंदा व्यवस्था पर उनका ईमान आ जाता है तो वो साधना करके उस कबीले में दाखिल हो जाते हैं। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि मान लो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को हिंदू बनना है तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई 4 वेद पढ़, 18 पुराण पढ़ और 100 दूसरी पुस्तकें, उपनिषद और संहिताएं और गृह सूत्र, ये सब पढ़। तो इतने में तो वो बूढ़ा होकर मर जाएगा, कब पढ़ेगा? कोई साधन ऐसा नहीं है कि हम किसी को हिंदू बना सकें। होने लगा है नाटक, आर्य समाज के मंदिरों में बना रहा है, कहीं और बना रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के पास धर्मशास्त्र एक नहीं है जो अन्य सारे धर्मों के पास है। कोई जाति बनती है तो वो धर्म के आधार पर बनती है। हमारे यहाँ भी जब तुम्हारा वोटर आई कार्ड बनता है तो तुम्हारा धर्म लिखा जाता है। तो धर्म हिंदू लिखते हैं सब, लेकिन हिंदुओं में भी कोई राधा स्वामी है, कोई निरंकारी है, कोई कहीं है। अब सिखों में देखो, गुरु ग्रंथ को 10 गुरुओं की देह मानकर ही सिख बना जा सकता है, अन्यथा नहीं। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ग्रंथ को गुरु मानना गोविंद सिंह का हुक्म था, उस हुक्म का पालन करने वाले सिख आज हैं। हिंदुओं में ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई विधान नहीं है जिससे ये सारा होता हो। ये कहानियाँ जो मैंने 2 तुम्हें सुनाई हैं वो यही बताने को सुनाई हैं कि जिन किताबों को धर्म ग्रंथ कहा जाता है, जिन किताबों को पढ़ना हिंदुओं के लिए आवश्यक माना जाता है, वो कहानियों की किताबें हैं। और उन कहानियों को हम साहित्य कह सकते हैं, और साहित्य भी रोमांचक साहित्य कह सकते हैं, क्योंकि समझ में आने वाली बात नहीं है। कोई कितना ही बड़ा ऋषि हो, इतना क्रोधी होगा, कोई कितना ही बड़ा ऋषि हो कि एक स्त्री की हत्या करा दे और फिर उसको तुरंत जीवित भी कर दे। कोई ऐसा ऋषि होगा जो अपने पुत्रों की बुद्धि हर ले एक क्षण में और फिर अगले क्षण वो सारी बुद्धि लौटा भी दे। बड़ी अद्भुत बात है। तो अगर इस प्रकार की कहानियों वाली शास्त्रों को धर्म शास्त्र कहा जाएगा तो फिर हम भ्रमित ही होंगे, भ्रमित हैं भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन किताबों को अगर पढ़ो तो साहित्य समझ के पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा सद साहित्य कह लो, अच्छा साहित्य कह लो, साहित्य समझ कर पढ़ो, धर्म ग्रंथ समझ कर मत पढ़ो।
क्योंकि धर्म अभी तक हमारा परिभाषित नहीं है। भारत का संविधान जब बना तो हिंदू की परिभाषा देनी थी, तो कैसे दी गई तुम्हें पता है? उसमें लिखा गया कि एनी बॉडी बॉर्न इन इंडिया हु इज़ नीदर ए मुस्लिम नॉर ए क्रिश्चियन इज़ हिंदू। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन हुई, नकारात्मक परिभाषा, कि जो ये नहीं है वो हिंदू है। तो इसका मतलब है जो राधा स्वामी है, जो निरंकारी है, या जो और मतों को मानने वाले हैं, वो हिंदू हैं, या हिंदू ही मान लिया जाए। तो फिर सिखों में कई बार कई विद्वानों ने प्रश्न क्यों उठाया और क्यों कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। भाई कान सिंह की किताब बड़ी मशहूर है, उसका नाम है हम हिंदू नहीं हैं। तो सिख अगर ये समझते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर बहुत देर तक हमने सिखों को हिंदुओं की कैटेगरी में ही इस देश में रखा, तब सिख धर्म अलग से नहीं माना। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं, ये अच्छा रोचक साहित्य हो सकती हैं, तिलिस्मी कहानियाँ कहते हैं इनको, जादुई कहानियाँ कहते हैं, ओह ठीक है, लेकिन जादुई कहानी को धर्म कथा मानना और उसमें से धर्म की खोज करना, मुझे बहुत अफसोस है कि पुराणों की, वेदों की 400 कहानियाँ, 450 कहानियाँ जो हैं, उनमें कहीं अध्यात्म की चर्चा मैंने नहीं देखी। अध्यात्म भारत का मूल धर्म, भारत क्या संसार का मूल धर्म है। हर धर्म में जो अब तथाकथित धर्म चल रहे हैं, हर धर्म में साधना को कहा गया है, साधना पर बल दिया गया है। और अगर साधना नहीं है तो फिर अध्यात्म नहीं है, और अगर अध्यात्म नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है, और अगर भक्ति नहीं है तो फिर भगवान नहीं है। इसलिए तुमको कहानियाँ सुनाई कि तुम इन किताबों को पढ़ो न पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो फिर मेरी दृष्टि से पढ़ लो कि ये कहानियाँ हैं, रोचक हैं, लेकिन इनमें अध्यात्म नहीं है। ओम।